दोस्तों, अगर आपका किचन कुछ ऐसा दिखता है और अगर आप अपने किचन को कुछ ऐसा बनवाना चाह रहे हैं तो इसके बीच में काफ़ी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्लान करना, प्लम्बिंग करना, काउंटर टॉप लगवाना, फर्नीचर करवाना। लेकिन क्या आपको उसका लॉजिकल सीक्वेंस पता है कि पहले आपको इलेक्ट्रिकल करवाना है, पहले प्लम्बिंग करवाना है, पहले काउंटर टॉप लगवाना है कि पेंट करवाना है? अगर आपको लॉजिकल सीक्वेंस पता नहीं है तो ऐसे में आपका काफ़ी सारा समय और काफ़ी सारा पैसा वेस्ट हो सकता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि मॉड्यूलर किचन को रिमॉडल करने का, मेकओवर करने का लॉजिकल सीक्वेंस क्या रहता है, पहले आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी किचन की वर्किंग करानी चाहिए। तो अगर अपने किचन को मेकओवर करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड ये चैनल है जिसपे हम डिजाइन और प्रोडक्ट की नई नई जानकारी लाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपना किचन को पूरा तोड़वा करके दोबारा से बनवाना जा रहे हो। अगर आपका किचन अंडर कंस्ट्रक्शन है और कई सी स्टेप तक अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट है तो आप उसके आगे के स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, किचन रिनोवेशन का सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आपके माइंड में सबसे पहले ये आएगा कि हमें पुराने किचन को तोड़ा देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी आ रहा है तो आप रुक जाइए, आपको पहले किचन को तोड़वाना नहीं है, उसके पहले आपको कुछ एक काम और करना है। दोस्तों, वो काम ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग किचन के फोटोज लीजिए, उसकी लेंथ और विड्थ मेजरमेंट कीजिए, उसका बेसिक एक प्लान तैयार कीजिए, एक उसका 2D प्लेसमेंट ड्राइंग बनाइए जिसके अंदर सब चीजों का प्लेसमेंट जो आप करने वाले हैं वो फिक्स हो जाए। अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट मदद चाहते हैं तो एक्सपर्ट मदद दीजिए, लेकिन सबसे पहले उसका लेआउट 2D और 3D डिजाइन तैयार करवाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके दो तीन चार रीजन है। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला रीजन है फंड्स की प्लानिंग। होता है कि अगर आपके पास में एक परफेक्ट डिजाइन है कि आप किस शेप में किचन बनाओगे, कितने ड्रॉर्स लगेंगे, कितने कैबिनेट्स लगेंगे, फॉल सीलिंग कैसी होगी, क्या क्या इलेक्ट्रिकल देने, तो आप एक बजट एलोकेशन कर सकते हो हर एक चीज को और एक अपना बजट कॉस्ट एस्टिमेशन पहले ही बना सकते हो ताकि अपनी फंड्स की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाए और आपको बाद में चल के प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों, सेकंड रीजन ये कि आप अपना वर्क शेड्यूल एक तैयार कर सकते हो ताकि आप ये पता कर सको कि किस टाइम पे किस कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपको प्लम्बर कब चाहिए होगा, पेंटर कब चाहिए होगा, आप उसके अकॉर्डिंग उनको डेट और टाइम दे सकते हो ताकि बाद में जाके आपका टाइम खराब ना हो। दोस्तों, थर्ड रीजन ये, अगर आप घर पे उसी घर पे रह रहे हैं जहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है तो आपको अपने किचन को ऑल्टरनेट जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप प्री डिजाइनिंग करते हो तो आपका काम फास्ट होता है, तो आपको ज्यादा देर तक घर वालों को परेशान नहीं होना पड़ेगा ऑल्टरनेट किचन के अंदर। दोस्तों, फोर्थ रीजन ये है कि कई बार हमारे माइंड में ऐसा होता है कि इस डोर को अगर हम बड़ा करवा लें या मान लीजिए किचन को ओपन कर दें या विंडो की साइज चेंज कर दें या बालकनी को अंदर ले लें, इस तरह के सिविल चेंजेस भी हमारे माइंड में होते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं होते इनके बारे में। अगर आप डिजाइन करा लोगे तो आपको क्या होगा कि इस तरह की अगर कोई आप सिविल रिलेटेड चेंजेस करना चाहते हो तो आप पहले ही चेक कर पाओगे कि वो चेंजेस करने से आपको बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा। इससे आप अपना काफी सारा होने वाला बाद का एक्सपेंस और कॉस्ट बचा पाओगे। तो दोस्तों, प्राइमरी हमारा स्टेप हो गया डिजाइनिंग ऑफ द किचन। डिजाइनिंग के अंदर आपको स्पेस लेआउट प्लानिंग चाहिए कि कैसे प्लेसमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्लान चाहिए, प्लम्बिंग चाहिए, फॉल सीलिंग का डिजाइन चाहिए। इसके अलावा आपको 3D डिजाइन चाहिए ताकि आपको कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया रहे और एक आपको बीओके यानी कॉस्ट शीट का रिक्वायरमेंट रहेगा, वो आपको पहले ही प्रायोरिटी में बनवा लेना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ब्रेकिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग काउंटर टॉप एंड एग्जिस्टिंग किचन फर्नीचर। तो आपको क्या करना है, अपने पूरे किचन के फर्नीचर को रिमूव करा देना है। दोस्तों, किचन स्ट्रक्चर को रिमूव करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आपने जितना भी इलेक्ट्रिकल का अगर कोई कनेक्शन हुआ हुआ है या वाटर लाइन का कोई कनेक्शन हुआ है उसको ऊपर से ऑफ कर दें ताकि किसी तरह का भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो। और दूसरी बात ये, अगर आपको प्लम्बिंग यानी कि आपको अगर सिंक की पोजीशन चेंज करानी है तो ये आप अपनी फ्लोरिंग को चेंज करवाएं, फ्लोरिंग को हटाएं, या फ्लोरिंग पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है तो हटाएं, अदरवाइज आप फ्लोरिंग को रहने दे सकते हैं और बाकी सारा अपना किचन का स्ट्रक्चर ब्रेक करवा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी प्लम्बिंग पॉइंट्स को देना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किचन के अंदर हम सिंक यूज करते हैं, उसका वाटर का आउटलेट या इनलेट रहता है जो जाता है, आरओ के लिए जाता है, गीजर के लिए आता है, डिशवॉशर जो बर्तन धोने की मशीन होती है उसके लिए आता है। तो इस तरह के जितने भी अप्लायंसेज हैं जहां पे आपको प्लम्बिंग पॉइंट्स की आवश्यकता रहती है तो वो आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग जहां पे प्लेसमेंट उनका फिक्स हुआ है वहां पे सफिशिएंट नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट्स दिलवा लीजिए। ये वाला काम आपको फ्लोरिंग कराने से पहले करना जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका जो सिंक का ड्रेनेज पॉइंट रहता है वो हमेशा फ्लोरिंग के नीचे जाता है। तो अगर आपको कोई भी पाइपलाइन वगैरह चेंज करनी रहेगी तो फ्लोरिंग से पहले आपको प्लम्बिंग पॉइंट सारे करा लेने चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप फॉल सीलिंग और इलेक्ट्रिकल का काम साथ साथ करवा सकते हो। दोस्तों, जो फॉल सीलिंग वाला बंदा रहेगा वो फ्रेम बांध करके फॉल सीलिंग जो भी आपकी डिजाइन के अंदर दी हुई उसके अकॉर्डिंग फॉल सीलिंग को प्लान करेगा, बनाएगा। और जो आपका इलेक्ट्रिकल वाला बंदा रहेगा वो जो आपका आरओ आने वाला है, गीजर आने वाला है या फिर मिक्सर ग्राइंडर अपने को यूज करना है उसके लिए सॉकेट्स प्लान करने हैं, या किचन में कहीं पे अपने फर्नीचर में लाइट्स दी हुई है, जैसे कि अपन ग्लास क्रॉकरी यूनिट बनाते हैं वहां लाइट्स देते हैं,
या फिर अंडर कैबिनेट लाइटिंग देते हैं, तो उसके लिए ओपन वायरिंग अपने को छोड़नी पड़ेगी पहले से। तो आपको जो इलेक्ट्रिकल लेआउट, इलेक्ट्रिकल प्लान कंप्लीट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इलेक्ट्रिशियन से सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको दिलवा दीजिए, ताकि आपको बाद में किसी तरह का इशू फेस ना हो। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में साथ ही आप जो सीलिंग वाला बंदा जब काम कर रहा है तो उसको भी लाइटिंग ओपन वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फॉल सीलिंग वाला बंदा कोऑर्डिनेट करके इलेक्ट्रिकल वाले बंदे से, जहां पे भी उसको वायरिंग चाहिए, सीलिंग के अंदर कितनी लाइट्स प्लान्ड है उसके अकॉर्डिंग वहां पे वायर छुड़वा सकता है। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिकल प्लानिंग के ऊपर किचन के अंदर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने आई बटन में डाला है, वहां पे आपको सारे सॉकेट, सारे स्विच से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है प्राइमरी वॉल फिनिशिंग। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट हुए हैं, प्लम्बिंग चेंज हुई है, तो काफी सारा वॉल जो है वो रिपेयरिंग मांग रहा होगा, तो वहां पे आप प्लास्टर दोबारा करवा लीजिए जहां पे जरूरत है। जहां पे आपको जरूरत लग रहा है कि आपको पुट्टी करानी चाहिए, पुट्टी करा करके वॉल को प्राइमर करके छोड़ दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है फ्लोरिंग करने की। अब फ्लोरिंग के अंदर एक कैच है, इसके अंदर आपको ये समझना होगा कि आप सेमी मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हैं या फुल मॉड्यूलर बनाने जा रहे हैं। अगर आप सेमी मॉड्यूलर फुल मॉड्यूलर का डिफरेंस नहीं आता तो मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेमी मॉड्यूलर किचन उस किचन को बोला जाता है जहां पे सिविल किचन का स्ट्रक्चर यानी कि काउंटर टॉप पहले लगाया जाता है, बाद में फर्नीचर बनाया जाता है। जैसे कि आप मार्बल स्ट्रक्चर बना सकते हो या फिर आप सीमेंट स्लैब बना सकते हो। फुल मॉड्यूलर उसको बोला जाता है जहां पे कंप्लीटली किचन को फर्नीचर बेस्ड बनाया जाता है, यानी कि कंप्लीटली वो प्लाईवुड का या किसी और मटेरियल का फर्नीचर कारपेंटर द्वारा बनाया जाएगा। अगर आप दोस्तों सेमी मॉड्यूलर में जा रहे हैं तो आपको फ्लोरिंग के साथ में ध्यान रखना है कि जो प्लिंथ होती है स्कर्टिंग, वो फ्लोरिंग के साथ ही प्लान कर दें, ताकि आपका टाइल का वेस्टेज बच जाए, आपको डबल बार टाइल्स ना लगानी पड़े। साथ ही साथ अगर आप सेमी मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो आप काउंटर टॉप भी उसी टाइम पे रख देंगे और बैक स्प्लेस जो टाइलिंग होती है वो भी इसी स्टेज पे कंप्लीट करवा लेंगे। अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप उसको कंप्लीट करा लीजिए। वहीं अगर आप फुल मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो आपको फ्लोरिंग को बिल्कुल प्लेन पूरा फ्लोरिंग कर देनी है। इसके बाद में आपको टाइलिंग और काउंटर टॉप अभी नहीं लगवाना है, वो बाद में चल के अपन बताएंगे कहाँ पे लगवाना है। दोस्तों प्रीवियस पॉइंट में आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेमी मॉड्यूलर में जा रहे हैं यानी कि काउंटर टॉप पहले लगाने वाले हैं, तो बिल्ट इन हॉब अगर आपको प्लान करना है या सिंक प्लान करना है तो आप पहले ही बाय करके अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दें, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो पहले ही वहां पे हॉब को रखने के लिए उतना ही कटआउट छोड़ दे और सिंक को रखने के लिए भी प्रॉपर कटआउट करके सिंक को प्लेस कर दे। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी अप्लायंसेस आप किचन में बिल्ट इन वाले यूज करने वाले हो, यानी कि जैसे माइक्रोवेव हो गया या आरओ हो गया, गीजर हो गया, जिनको आपको कैबिनेट के अंदर कंसील करना है, उनको आप कम से कम परचेज कर लीजिए और उसका प्लेसमेंट जो है वो प्लम्बर से, इलेक्ट्रिशियन से चेक करवा लीजिए। उनको एक बार रेडी टू इंस्टॉल कर लीजिए, यानी कि आप ऐसा कर लीजिए कि उनको सिर्फ इंस्टॉल ही करना रहे, यानी कि सिर्फ टांगना ही रहे, वो बाकी सारा काम हो जाए। ताकि अगर कोई छोटे मोटे अल्ट्रेशन आपके बाकी हैं इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड या फिर प्लम्बिंग से रिलेटेड, तो इस स्टेज पे आप करवा सकते हो, इसके बाद में अपने को मौका नहीं मिलेगा। तो इस स्टेप पे आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे अप्लायंसेस उनको बाय करके उनके मॉडल को फाइनलाइज करके अपने यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल करवाना है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, पेंटर को दोबारा से बुलाना है और अपनी फॉल सीलिंग और अपनी वॉल को दोबारा से पूरा पेंट करा लीजिए, फाइनल टचअप करवा लीजिए। जो भी आपने कुछ छोटे मोटे ऑल्ट्रेशन किए उसके कारण कुछ अगर स्क्रैचेस वगैरह आए, वॉल खराब हुई है, तो उसको फाइनल टचअप दे करके वॉल फिनिशिंग कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों फाइनली वॉल फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद में कारपेंटर का नंबर आता है। आपकी जो ड्राइंग कंप्लीट है, जिसके अंदर ड्रॉर्स की, कैबिनेट की पूरी प्लानिंग आपने की हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा मटेरियल पहले इकट्ठा कर लीजिए। प्लाईवुड लेना है, लैमिनेट लेना है, हार्डवेयर लेना है और अपने कारपेंटर को बुला के डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल करवा लीजिए। तो ये हमारा फर्नीचर का वर्किंग कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर आपका फुल मॉड्यूलर किचन था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो आपको काउंटर टॉप और बैक स्प्लेस टाइलिंग लगना बाकी होगा। तो फर्नीचर कैबिनेट कंप्लीट होने के बाद में आप बैक स्प्लेस टाइलिंग और अपना किचन काउंटर टॉप लगवा सकते हैं। इसी टाइम पे आपको सिंक इंस्टॉलेशन भी होगा अगर आपका फुल मॉड्यूलर किचन बन रहा है तो। दोस्तों फर्नीचर का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको एक बार दोबारा से अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, ताकि वो अंडर कैबिनेट अगर कहीं लाइट अपन ने दी है या क्रॉकरी में लाइट दी है तो उसको लाइटिंग को वो चालू कर दे, जो भी आपने ओपन वायरिंग पहले छोड़ी थी उससे कनेक्शन प्रोवाइड कर दे। और इसके बाद में आपको किचन ऑर्गेनाइजर्स बाय करने हैं। किचन ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली इसलिए यूज होते हैं कि आप जो भी सामान किचन में रखना चाह रहे हैं, आपने कैबिनेट्स तो बना दिए लेकिन उसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको ऑर्गेनाइजर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन ऑर्गेनाइजर को बाय करके अपने किचन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा लॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर एक वीडियो था। ये वीडियो की काफी डिमांड थी मेरे पास कमेंट्स में, तो मेरे को लगा ये वीडियो में बनाना चाहिए। मेरे को उम्मीद है इस वीडियो को बनाने में मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पे इसी तरह से हम मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका चैनल पे पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।